दुर्घटना को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते भाई। कोई बलात्कार करे तो करने दो, क्या दिक्कत है, क्यों रोकेंगे? सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है हम उनका पूजा करें, क्योंकि वो विधायक नहीं है, वो एमपी नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, वो भगवान है, क्योंकि वो राम को लाए हैं वो लोग। आप अगर पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, तो सुरक्षा जिम्मेदारी कौन है? सरकार नहीं है तो हम किसी दूसरे हम ब्रह्मांड से आएंगे हमें सुरक्षा देने के लिए? तो आम जनता का कोई कीमत नहीं है, आम जनता का जान सिर्फ और सिर्फ है वोट देने के लिए है। भर भर कर हमने उनको वोट दिया है और इसीलिए उनके अंदर घमंड बढ़ गए। और मस्जिद से हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि मस्जिद के अंदर मंदिर तो नहीं है, उससे मतलब है हमें मतलब है हिंदू और मुसलमान से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े से, हमें मतलब है कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 11 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हो चुके हैं और 11 साल की 11 बड़ी उपलब्धियां बीजेपी गिनवा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो हादसे घट रहे हैं उनको लेकर भी सरकार फंस रही। एक तरफ 11 उपलब्धियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल है कि आखिरकार डबल इंजन सरकार, मजबूत सरकार देश के अंदर व्यवस्थाओं को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही? क्यों लापरवाही या फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक के मामले जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार जवाबदेही कब तय हो पाएगी, कब सरकार तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक होगी, जागेगी और आम जनता की जो जाने जा रही हैं उस पर कुछ लगाम लगेगी। क्योंकि अभी आपने सुना था कि विमान किस तरीके से क्रैश हुआ, लेकिन दूसरी ओर पुणे से खबर आ गई कि पुल टूट गया और उसमें कई लोगों की जान गई है। अब सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? मेरे साथ जून जुड़ चुकी है, किसी परिचय की मोहताज है नहीं, वायरल फेस है, या कह लीजिए कि सत्ता में आंखें डालकर सवाल पूछती हैं। जून से चर्चा करते और समझते हैं कि जून का महीना और जून इससे पहले मई गया। हमने देखा कैसे अप्रैल से लेकर जून इन 2 महीनों के भीतर कितने बड़े हादसे सामने आए। भगदड़ का मामला या फिर पहलगाम में आतंकी हमला और अब विमान का क्रैश हो जाना। इन हादसों को कैसे देखते हैं? ये वाकई हादसे हैं या लापरवाही का नतीजा? लापरवाही का नतीजा है। देखिए, हादसा उसे कहते हैं जिसको बिना उससे हो जाते हैं, लेकिन लापरवाही पहलगाम के अंदर जो घुस के जो हमारे जवानों को जो मारा था, हमारे जो युवाओं को मारा था, इस देश के नागरिकों को जो मारा था, उसका कौन है? ये तो लापरवाही थे। दूसरी बात आपने बोला कि कुंभ के अंदर देखिए, कुंभ के अंदर भागदौड़ में जितना भी लोगों का जान गए हैं वो किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है। और उसके बाद कहते हैं गीदड़ को वो देखते हैं, लाशें देखते हैं, सुअरों को कीचड़ देखते हैं, तो इस तरीके के बयान देते हैं। उसके बाद आपने बोला है कि प्लेन क्रैश हुआ है। अब प्लेन क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लगातार हो रहे हैं, ये कोई एक मामला नहीं है, लगातार हो रहे हैं। आप ट्रेन में सफ़र करिए, ट्रेन सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन में लगातार टक्कर मारते हैं ट्रेन, और एक दूसरे जब टक्कर मारते हैं और उसके बाद उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेते, तो आम जनता का कोई कीमत नहीं है। आम जनता का जान सिर्फ और सिर्फ है वोट देने के लिए है। अदरवाइज आप आम जनता उससे, सरकार से किसी बात का उम्मीद मत करिए, कि सरकार से इस बात का उम्मीद मत करिए कि सरकार आपका सुरक्षा कर देंगे, सरकार आपको सब कुछ मुहैया कराएंगे। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपने में मस्त है, इसीलिए हमारे हाल बेहाल है। और आप एक बात बताइए, 11 साल में 11 उपलब्धि ये लोग गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं हमने क्या क्या करा। आप ये बताइए कि 11 साल के अंदर कितना को महिलाओं को सुरक्षित करा आपने? 11 साल के अंदर आपने ट्रेन दुर्घटना जो है कितना रोका? 11 साल के अंदर आप युवाओं को कितना नौकरी दिया? 11 साल के अंदर आपने महंगाई क्या कम किया? 11 साल के अंदर क्या आपने हवाई यात्रा का जो आपने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, कितने लोगों को आपने हवाई यात्रा करवाया? आपने जो वादा क्या पूरा किया? तो तमाम चीज़ों में सवाल होता है और उसका जवाब आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सिर्फ ये बात मैं बता दूं, हम लोग ये सारी बातें डिजर्व करते हैं। अब देशवासियों को रो के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भर भर कर हमने उनको वोट दिया है और इसीलिए उनके अंदर घमंड बढ़ गए हैं। और जब एक के अंदर घमंड बढ़ जाते हैं ना, अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार होने के बाद इनको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देते। क्योंकि हमें मतलब नहीं है रोजगार से, हमें मतलब नहीं है महिला सुरक्षा से, हमें मतलब नहीं है महंगाई से, हमें मतलब नहीं है मंदिर और मस्जिद से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि मस्जिद के अंदर मंदिर तो नहीं है, उससे मतलब है हमें मतलब है हिंदू और मुसलमान से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े से, हमें मतलब है किसका पति
किसका पत्नी भाग गए हैं और किसका पति क्या कर दिया है, हमें मतलब इस चीज़ों के लिए टीआरपी इसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लोगों को अब जो है अपनी पर्सनल मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप जो सामाजिक जो मुद्दा है आप उस मुद्दे को खूब अच्छे से उछाल रहे हैं। जो समाज के अंदर दलितों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते उस मुद्दे को नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक महिला जो एक पति के साथ फैमिली मैटर की वजह से 1 मिनट अगर उस मैटर को होगा तो जोर शोर से दिखा रहे हैं और हमारे जो लोग हैं वो भी जोर शोर से खुश होकर देख रहे हैं। आप बताइए, पहले ये लोग हिंदू मुसलमान में उलझाया, उसके बाद ये लोग मंदिर मस्जिद में उलझाया और उसके बाद ये लोग जाति धर्म में उलझाते हैं और अब तो जाके पुरुष और नारी में भी उलझा रहे हैं कि भाई पुरुषों के अंदर डर बिठा दो, महिलाओं को खौफनाक जो है कातिल की तरह दिखा दो कि महिला ऐसे। अरे तुम लोगों ने कितना टाइम से महिलाओं को तुमने दबा रखा है। 2-4 केस को छोड़ के आप बताइए कि महिलाओं के साथ हर 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार होते हैं, 1 घंटे के अंदर 3 बलात्कार होते हैं, तो 24 घंटे के अंदर कितना बलात्कार। मोदी सरकार तो महिला सशक्तिकरण पर काम करती है, जोर देती है। मैं वही कह रही हूँ, जो कह रहे हैं ना महिला सशक्तिकरण के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा महिला सशक्तिकरण करें। मैं कह रही हूँ एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आप चेक करिए। मैं इधर ही खड़ी हूँ और ऊपर ही आप लोग अभी आपको मिल जाएंगे कि महिलाओं के साथ कितना बलात्कार होते हैं, कितना केस डेली फाइल होता है। जो फाइल होने वाली केस बता रही हूँ मैं, जो चुपके से जो जिसने शर्म के मारे फाइल नहीं करा होगा, पुलिस के पास नहीं पहुँचा होगा या जिसने FIR नहीं करा होगा, मैं उसका बता रही हूँ। मैं इधर ही खड़ी हूँ, आप क्राइम रिपोर्ट चेक करिए। आप क्राइम रिपोर्ट चेक करिए कि क्या पुरुषों ने क्या महिला को कुकर में डाल के नहीं पकाया। आप बताइए, एक नीला ड्राम को लेके, एक सोनम को लेके अब लगातार वो लोगों ने गलत किया है। मैं महिला हूँ, मैं उनका साथ कभी नहीं देती हूँ। किसी निर्दोष को आपने मार दिया, उसका साथ मैं कभी नहीं दूंगी, लेकिन जो दोषी है उसको पनिशमेंट दीजिए। आप बताइए, सोनम एक महिला है, ठीक है, उसके साथ कितना पुरुष शामिल थे, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हो। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो सवाल ये है कि 11 साल में सरकार उपलब्धियां तो गिनवा रहे, लेकिन क्या विफलताओं पर भी नजर डालेगी कि कितनी विफलताएं रही? नहीं डालेंगे। आप बताइए, जब उन्होंने कुछ करा नहीं और उनको हमने सर माथे पे लगा रखा है, उनको हमने भर के वोट दे रखा है, तो क्यों गलतियां मानेंगे, क्यों मानेंगे गलतियां। आप बताइए कि पहले की जो सरकार थे, कोई भी सरकार हो, ठीक है, पहले की सरकार में क्या करते थे, जब ये लोग ट्रेन दुर्घटना होते थे तो इस्तीफा दे देते थे। जब कुछ काम ऐसा होता था तो चाहे अटल बिहारी ये क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए या आपने हमारी लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, जो कुछ होता था तो इस्तीफा दे देते थे। आज की डेट में इस्तीफा क्यों नहीं है, इस्तीफा की बात नहीं करते, ये कहते हैं दुर्घटना है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को कोई रोक ही नहीं सकता, हादसे तो होने के लिए होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे रोकेंगे, इनको रोकने का मानसिकता नहीं है क्या। पहलगाम को रोक नहीं सकते थे। आपको हम टैक्स देते हैं, हमारी जो है, आप एक बात बताए, आप टैक्स नहीं देंगे ना, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप टैक्स की चोरी होंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएंगे। आप अगर पार्ले जी बिस्कुट भी खरीदते तो आप टैक्स देते हैं, तो सुरक्षा जिम्मेदारी कौन है, सरकार नहीं है तो हम किसी दूसरे, हम ब्रह्मांड से आएंगे हमें सुरक्षा देने के लिए। आप बताइए, तो इसीलिए सुरक्षा देने का जिम्मेदारी किसका है, सरकार के है, ठीक है। तमाम जो चीजें हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों लेंगे, जब सरकार को अपनी जिम्मेदारी आप नहीं दिखा रहे हो। हिंदू और मुसलमानों में जब उलझा देते हैं तो हमें सरकार से हम सवाल नहीं करते, तो हम अभी मतलब ही नहीं है। क्या तमाम हादसों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। आपने देखा उन्होंने क्या बोला कि दुर्घटना को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते भाई। कोई बलात्कार करे तो करने दो, क्या दिक्कत है, क्यों रोकेंगे। सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हमारी जो है सरकार तो हमने बैठा के रखने के लिए बिठाया ना, कि हम उनको पूजे, हम उनको वंदना करें, हम उनको पूजा करें, क्योंकि वो विधायक नहीं है, वो MP नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, वो भगवान है, क्योंकि वो राम को लाए हैं वो लोग, और राम को लाने वाले, हम भगवानों को लाने वाले लोग हैं, तो हम उनको पूछते हैं। कैसा राम राज्य और कैसा अमृतकाल जहां मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक हादसे, क्यों? मैं वही कह रही हूँ, ऐसा अमृतकाल आपको चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन लोगों को चाहिए होगा जो भगवान, जो इंसानों को भगवान मानते हैं, उन लोगों के लिए अमृतकाल है। आज सबको बारी बारी सबको आएंगे, कहते हैं ना, लगेगी आग तो कई घर जद में, यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है। तो आप बताइए ना, आप सबको पता चल रहा है ना, दिल्ली के अंदर जुग्गी वाले बड़े उछल रहे थे कि नहीं, केजरीवाल अच्छा नहीं है, केजरीवाल से परेशान हो गए, केजरीवाल किसी से भ्रष्टाचार नेता नहीं है, केजरीवाल इतना बेकार इंसान है कि केजरीवाल ने शराब के घोटाला किया, जैसे इनके बाप दादा ये लोग अपने से शराब एक बूंद पीते भी नहीं है, इतना दिखा रहे थे ना, पता चल गया। आगे बीजेपी अब ले लो आप क्यों आंसू बहा रहे हो भाई, अब आंसू मत बहाओ,
बहुत कोच रहे थे ना केजरीवाल को। देखिए मैं केजरीवाल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन केजरीवाल जब था यहाँ पर तो केजरीवाल कम से कम गरीबों को पाल के रखे थे। गरीब कम से कम केजरीवाल जो है ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी वाला बात कर रहे थे। क्या कहते हैं कि आपदा जा चुकी है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपदा गए ना, ये मालामाल वाली सरकार आ गए ना, तो आप क्यों रो रहे हो भाई? आप क्यों रो रहे हो? आप अपना गए हैं ना, तो आप मालामाल कर दो ना जनता को। आप मालामाल करो। आपकी राज में महिलाओं के साथ बलात्कार होते, आप चुप रहते हो। और सबसे बड़ी बात है, इनकी नेता जो है धाकर, इनकी जो नेता है वो फ्लाईओवर के अंदर क्या काम करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, सबने देखा है। इन्हीं की नेता है, ये संस्कारी नेता है, ये संस्कारी नेता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो है इनसे सवाल मत करिए, इनसे आप कुछ मत बोलिए, इनका पूजा करिए। क्योंकि बीजेपी की जैसा अच्छा और बीजेपी की जैसा सच्चा और बीजेपी जैसे जो राम को लाने वाले हैं, इनकी आप पूजा करिए, इनसे सवाल मत करिए। हाल बेहाल होते, दिक्कत क्या है? लोग डिजर्व करते हैं, पास के राशन खाइए और मोदी की भजन गाइए और खुश रहिए। सवाल मत करिए। अगर सवाल करेंगे तो जेल के अंदर जाएंगे, अगर सवाल करेंगे तो आपके ऊपर FIR करेंगे, अगर सवाल करेंगे तो आपको पीट दिया जाएगा, अगर आप सवाल करोगे तो आपके साथ बलात्कार कर दिया जाएगा, अगर आप सवाल करोगे तो आपको दौड़ा के मारा जाएगा। तो इसीलिए सवाल मत करिए। आज देखिए युवा रोजगार मांगते हैं, ये 11 साल के अंदर रोजगार मांगते, दौड़ा के नहीं मारा। पेपर लीक होते हैं तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते कि उनको दौड़ा के नहीं मारते। रेल के अंदर कुत्ते बिल्ली की जैसे, भेड़ बकरी की जैसा ठूस के लेके जाते हैं। सत पूजा जो बिहार वाले ज्यादातर मानते हैं, है ना, भगवान सत पूजा मानते हैं। उस वक्त आपने ट्रेन का हालत देखा है। इसका अच्छा कौन करेगा? सरकार करेंगे तो आप और हम करेंगे। और जो ऐसे में एक सवाल बेहद जरूरी हो जाता है, वो ये कि भगदड़ में मौतों का आंकड़ा छुपाया जाता है। विमान क्रैश होता है तो वहाँ मंत्री साहब रील बनाते हैं, और कई जगह, चाहे हम मणिपुर की बात कर लें, वहाँ की तो चर्चा होनी ही बंद हो गई है। आखिर सरकार की संवेदनशीलता कहाँ गायब है? देखिए सरकार गलत नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ मेरी सरकार जो है बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, सरकार गलत नहीं है। महिला के साथ मणिपुर, मेरी नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मणिपुर, ठीक है, वहाँ पर महिलाओं के साथ नंगा करके घुमा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश ने देखा, महिलाओं ने देखा तो उनकी आंखों में खौफ और डर और आंसू आ गए, ठीक है। भाई लोगों ने देखा, जिसके भाई मानता है उस भाई के है ना उनसे खड़े हो गए। लेकिन उस जातिवाद और मनुवाद और उन हिंदू मुसलमान करने वाले जो लोगों ने देखा तो मणिपुर को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, जाति धर्मों में उलझा दिया। आज मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पर है? आपका डबल इंजन चल रहा था ना मणिपुर के अंदर। मणिपुर का सवाल नहीं करेंगे, अगर यहाँ मणिपुर का सवाल करेंगे यहाँ पर भी 10 बंदे खड़े हो जाएंगे कि मैडम मणिपुर के बारे में बात करने लग जाते हैं। आप बताइए महिला सुरक्षा में बात होते हैं? बोलते हैं महिला को सुरक्षा करा जाता है, यही महिलाओं के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं महिलाओं के साथ? बलात्कार कर करके फेंक देते हैं। कौन पूछते हैं? इसी देश के अंदर माँ काली, माँ दुर्गा को पूछते हैं ना। इसी देश के अंदर महिला सशक्ति की बात करते हैं ना। आज आपकी बेटी घर से बाहर निकलते, आप अभी आए हो ना, घर जब तक नहीं पहुंचोगे आपका दिल धड़क रहा होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आपने परिस्थिति बना रहे हैं? यही महिला जब आपके पास जाते हैं, एक महिला जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि सेटिंग के इनकी किसी नेता के साथ सेटिंग हो गया होगा, इसलिए आगे उसके चरित्र में दाग लगा दिया जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नेताओं के पास अगर आप जाएंगे तो ये करते भी यही हरकतें हैं। मणिपुर सवालों से गायब है, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। आपने देखा बीबीसी की पड़ताल कैसे महाकुंभ की आई है सामने, और दूसरी तरफ अहमदाबाद में मंत्री जी रील बना रहे हैं इतनी गंभीर स्थिति में। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के नेताओं को? आखिर हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, वो अपने मस्त है, वो अपने मस्त है, कुछ नहीं हुआ। उनको पता है कि जनता को अपने मुद्दे से मतलब नहीं है। मोरबी हुआ था, मोरबी में ब्रिज टूटते थे ना, मोरबी पुल गिरे थे ना, उसके बाद गुजरात जीत गए ना बहुमत के साथ। जीता कि नहीं जीता? उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीते, ठीक है। हाथरस हुआ, हाथरस के बाद भी क्या हुआ? हर जगह जीते हैं। महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं, जो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हर जगह जीत रहे। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली भी जीत गए। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा भी जीत गए। तो आपको क्या लगता है ये हादसा जो है ना, हमारी जो है ना दिमाग, हम लोग हो गए गजनी। अब हमारी जो देशवासी सब हो गए गजनी, ठीक है। हम लोग भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं सारी बातें, तुरंत भूल जाएंगे। अब हुआ, अब थोड़ी समय बाद हमारी मेमोरी लॉस हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे, हम बीजेपी को जिता देंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी अच्छा है और बीजेपी महान है। मैं कहती हूँ बीजेपी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। और जो कुछ हो रहा है ना, प्लेन क्रैश हो रहा है, होने दो। हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, गिरने दो। पुल गिर रहा है, गिरने दो। अब जो भी हो रहा है ना, होने दो। क्योंकि बीजेपी अपनी जगह ठीक है। जब हम लोग डिजर्व करते तो हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दावा बीजेपी सरकार ये कर रही है कि अमृतकाल देश में चल रहा है, आम जनता के अच्छे दिन हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपदाओं
से घिरा हुआ है देश, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी घटनाएं, बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या लापरवाही मानते हैं सरकार की, या फिर ये मानते हैं कि सरकार व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं कर पा रही? आपकी राय क्या है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।